नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं पद परिचय। आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में 4 नंबर का ये पद परिचय आता है। इसमें बच्चों 4 प्रश्न आपके सामने आएंगे और हर एक प्रश्न में एक जैसे वाक्य होगा। उस वाक्य के किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा, तो उसी शब्द का आपको व्याकरणिक परिचय देना होता है। ठीक है, तो पद परिचय। प्रश्न उठता है कि पद परिचय क्या है। पद है, बच्चे बहुत से शब्द से तो परिचित हैं, पद क्या है। तो बच्चों, वाक्य के अंदर प्रयुक्त शब्द जो हैं वो ही पद है। एक वाक्य है, कुछ भी मान के चलिए कि मैंने आकाश में पक्षी देखे, एक वाक्य लिखा। अब मैंने जो है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी मान लो, तो ये सारे जो शब्द हैं यही पद हैं, क्योंकि सबका अपना एक अर्थ है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पद परिचय। आप देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे संज्ञा कोई शब्द है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय आदि बोधक है, कोई शब्द ऐसे हैं, तो उन्हीं का हमें व्याकरणिक परिचय देना होता है। तो क्या क्या बताना होता है। मान लीजिए कोई शब्द संज्ञा शब्द है, तो हमें उसका क्या परिचय देना होगा। तो कोई संज्ञा शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, तो उस संज्ञा शब्द में हमें बताना होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो कौन सा भेद है। मान के चलिए वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, उसका भेद हमें बताना होगा। उस शब्द का हमें लिंग बताना होगा, वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। किसी वाक्य में शब्द आता है तो हमें उसका लिंग बताना होगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हमें फिर वचन बताना होगा कि वो एक वचन शब्द है या बहुवचन है। अगर किसी वाक्य में कोई शब्द आया और अंडरलाइन आपके लिए कर दिया गया कि इस शब्द का परिचय दीजिए, तो वो संज्ञा शब्द है, तो हमें संज्ञा में ये सारा उनका परिचय देना होगा। कारक कौन सा है। कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, पढ़े हैं ऐसे। तो हमें कारक बताना है और क्रिया के साथ संबंध बताना है। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो हमें ये परिचय उसमें देना होगा उसका। उदाहरण के साथ भी हम आगे लेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि हमें बताना एक्चुअल में क्या है। कोई संज्ञा शब्द है तो हमें ये सारी बातें बतानी हैं। कोई अगर जो शब्द उसी वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम में हमें क्या बताना है, सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से जो 6 भेद हैं, तो 6 भेद में हमें बताना होगा कि कौन सा भेद है सर्वनाम का। ठीक है, पुरुष कौन सा है। मान के चलिए जो सबसे पहला, जैसे मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम फिर 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हुए। उत्तम पुरुष है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा है। जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको फर्दर हम फिर 3 भागों में बांटते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जब हम अपने लिए बात करता है, वक्ता है, लेखक, जो जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ऐसे शब्द जो वक्ता बोलने वाला या लेखक लिखने वाला जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मध्यम पुरुष होता है जो सामने श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष। और ना अपने लिए, ना सुनने वाले, सामने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए जो शब्द प्रयोग करता है, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो तीनों का हमें भेद बताना होता है। उसके बाद सर्वनाम जो आपने देखा, तो उसका लिंग कौन सा है, वो पुल्लिंग है कि वो स्त्रीलिंग है, ये बताना होगा। उसके बाद आपको कारक बताना होगा, कारक कौन सा है उसका। फिर क्रिया के साथ उस सर्वनाम का क्या संबंध है। किसी वाक्य में अगर जो कोई सर्वनाम शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो ये सारी बातें आपको बतानी होंगी। क्लियर। हम विशेषण पे आते हैं।
विशेषण के भेद, विशेषण के जैसे आपने 4 भेद पढ़े हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे तो उनमें से कौन सा है, वो कौन सा भेद है, ठीक है, ये बताना होगा। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन है, और विशेष्य के साथ संबंध है। जैसे विशेषण है तो कोई विशेष्य होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की मान लो तो विशेष्य, और जिस शब्द से बताई जा रही है वो विशेषण। आपने उपमान और उपमेय पढ़ा है जिस तरह से। इस प्रकार फिर हम लेते हैं क्रिया, क्रिया का भेद। आपने पढ़ा है सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, ये बताना होगा आपको। लिंग बताना होगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है क्रिया। वचन बताना होगा, पुरुष बताना होगा, और धातु बतानी होगी। धातु ऐसे किसी शब्द किसी क्रिया का साधारण रूप आता है, जैसे मान लो जैसे रखना कोई क्रिया है, ना लगा के साधारण क्रिया हो गई, और रख जो है उसका धातु रूप है, ठीक है। तो धातु रूप बता दीजिए। काल बता दीजिए, काल क्या है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, ये आपको काल बताना होगा। और वाच्य बताना होगा। वाच्य जैसे आपने पढ़ा है कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, ये बताना होगा। तो आज हम इन चारों को ही अभी ले रहे हैं, और अब हम इन चारों को देखते हुए, आप इन चारों को एक बार देख लीजिए, मन में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, और अब हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। अभी जो मैं आप लेके आ रहा हूँ उसमें उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को आपको समझा। देखिए, अब हम अपनी बात को, इन्हीं बात को उदाहरण के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए ये प्रश्न आया, और आपको इस प्रश्न का पद परिचय देना है। प्रश्न आया है, रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मान लो इन शब्दों से हमें अवगत कराना है, और मैंने लिख दिया प्रश्न, रमेश के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसको रेखांकित कहते हैं, रेखा से अंकित। जिस शब्द के नीचे रेखा खींची होगी उसी का आपको व्याकरणिक परिचय देना है। तो आपने सबसे पहले पहचाना कि रमेश जो है संज्ञा है, तो आपने इस यहाँ पर आया, आपने देखा इस संज्ञा शब्द है रमेश, है ना। तो अब आपने संज्ञा पहचान ली, तो इस संज्ञा में आपको क्या क्या बताना है। आपने देखा था कि संज्ञा के भेद आपको बताना है, आपको लिंग बताना है, आपको वचन बताना है, आपको क्रिया के साथ संबंध बताना है, और आपको कारक बताना है ना। ऐसी बातें आपको बतानी है इसमें। तो रमेश, आपने देखा कि रमेश शब्द आया, तो रमेश आपने देखा एक ही कोई व्यक्ति है रमेश, तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश किसी का नाम है पर्टिकुलर। जब हम किसी का नाम लेते हैं, रमेश, सुरेश, महेश, है ना, मान लो, या हिमालय, गंगा, है ना, हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो समष्टि रूप में अपने आप को समाहित किया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, कंफ्यूज आप ना हो, जैसे हाथी, अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हाथी की भी कई सारी प्रजाति हैं, जातिवाचक है ना। छोटे बच्चों को हम अगर तीसरी चौथी पाँचवीं समझाएं तो उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज करता है, वो कहता है शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, तो उसके लिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आप 10th क्लास में आ गए, बड़े हो गए हैं, तो हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रमेश, हमने एक शब्द देखा, हमने देखा कि किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसका परिचय देंगे ऐसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपने देखा कि ये बहुवचन है कि एक वचन है, लिखा है ना इसमें, लिंग बताना है इसका, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। आपने देखा पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। और एक ही कोई व्यक्ति है, एक वचन। ठीक है। उसके बाद आपने देखा क्रिया के साथ क्या है, रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आपने देखा कि क्रिया के साथ क्या मतलब, जो क्रिया है, क्रिया जो है पढ़ता है उसका करता है ये, है ना। आप लिख सकते हैं पढ़ता क्रिया का करता। इस तरह से इसका ये व्याकरणिक परिचय हुआ। ऐसा ही व्याकरणिक, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आपको आएंगे। संज्ञा आपने देखा तो संज्ञा में आपको ये परिचय उसका देना होगा। यही मान लीजिए, यही आपके पेपर में आ गया
कि रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पुनः आपको बताता हूँ, रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये एक प्रश्न आया आपका, 4 नंबर का पद परिचय आता है। एक प्रश्न ये आया 1 नंबर का, मान लीजिए। तो 1 नंबर का जब ये आया रमेश 10वीं कक्षा, और इसी शब्द के नीचे उन्होंने लाइन खींच दी, रेखांकित कर दिया कि आप जरा बताइए ये क्या है। तो आपको व्याकरणिक परिचय देना होगा, व्याकरण में कहाँ स्थान है इसका। तो आपने देखा कि रमेश जो है संज्ञा है, कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश पुल्लिंग है, रमेश एक वचन है, रमेश एक वचन है, पुल्लिंग है, और क्या है, पढ़ता क्रिया का करता है। ये सारी बातें आपने दे दी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ता क्रिया का करता है। ऐसे ही आपको आएंगे भी आएंगे। ठीक है बच्चों, ये संज्ञा का उदाहरण हमने लिया। आगे हम सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों के भी हम आगे अभी उदाहरण लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 1, 2, 3 भाग, एक भाग जैसे पहला बनाया, भाग 1, 2, 3, आगे भी मैं आपकी अभी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। लेकिन अभी आप पहले इस चार्ट को समझ लीजिए और एक संज्ञा वाले उदाहरण को आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपने दूसरे मित्रों को भेजते रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।